हेलो एवरीवन, आज से हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। एसएल हंटिंग का सीरीज़ रहेगा यहाँ। इसमें हम लोग पूरे डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग एसएल हंटिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे एसएल फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे देखो एक्सपायरी मूव हम लोगों ने कैसे कैप्चर किया, इसके बारे में भी डिटेल जानेंगे। और वीकली हम लोगों ने कैसे एसएल हंटिंग के हिसाब से काम किया उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और एक एक लॉजिक मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। ये लॉजिक आपको पूरे यूट्यूब में जो प्रीमियम कोर्सेज़ भी बेचते हैं ना, उनके प्रीमियम कोर्सेज़ में भी आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप मेक श्योर इसको लाइक कर दें, और जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मैं फ्रीक्वेंटली ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मेरे को ये सीरीज़ बंद करनी पड़ेगी। तो आपके लाइक के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना आपको सिखाऊँगा। ठीक है, आप जितना लाइक करोगे, जितना ज़्यादा कमेंट्स करोगे, उतना ही ज़्यादा मैं आपको इसमें डिटेल्ड लॉजिक मैं आपको बताते रहूँगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई ऐसा एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और फिबोनाची लगा करके एसएल हंटिंग नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें एसएल हंटिंग को सीखा जा सकता है और अप्लाई करना ज़रूरी होता है, तभी एसएल हंटिंग वर्क करती है। नहीं तो बहुत से लोग मेरे को आ जाते हैं मेरे पास कि सर हम लोगों ने ये वाला ट्रेड ऐसे बनाया था, ब्रेकआउट फेल का ट्रेड बनाया था, लेकिन यहाँ तो ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ। हर जगह ब्रेकआउट फेल नहीं होता। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से जानेंगे और एक्सपायरी मूव को भी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे कैप्चर किया। अपने टेलीग्राम में भी एक निफ्टी का एक्सपायरी मूव हम लोगों ने यहाँ पे एक इन्फॉर्म किया था, देख सकते हैं। 50% का रिट्रेसमेंट लेवल हम लोगों ने कैसे निकाला, कैसे एक्सटेंडेड लेवल को हम लोगों ने ड्रॉ किया, और 45 पॉइंट हम लोग को यहाँ पे निफ्टी में भी कैप्चर करने को मिला। ठीक है, और लेकिन हम लोगों ने होल्ड किया हुआ था, जो मेरे ऑफलाइन बैच वाले थे उनको भी मैंने होल्ड करवाया था। ठीक है, और एक और चीज़ हम लोग जानेंगे BTST के बारे में। जो 11 अप्रैल को BTST लिया गया था, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी ये BTST लिया था, लेकिन किसी ने सही लॉजिक के साथ इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं आपको एसएल हंटिंग के हिसाब से इसकी भी लॉजिक आपको अच्छे से बताऊंगा कि 11 अप्रैल को हम लोगों ने कैसे BTST फाइंड आउट किया था और कैसे इसमें हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट इसमें बनाया था। देख सकते हैं यहाँ पे 400 पॉइंट का मोमेंटम किया था इस दिन, है ना, गैप अप हुआ था। तो इस दिन हम लोगों ने यहाँ पे एक BTST का भी ट्रेड बनाया था, उसके पीछे का भी मैं लॉजिक आपको बताऊंगा। वीकली हम लोग कैसे काम किए थे उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक्सपायरी ट्रेडिंग के दिन हम लोगों ने ये वाला स्नाइपर एंट्री कैसे फाइंड आउट किया, और हम लोग यहाँ पे 40,000 तक कैसे रुके हुए थे। ज़ीरो हीरो हम लोगों ने यहाँ पे कैसे लिया। ठीक है, एक तो हम लोगों ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट में ट्रेड लिया हुआ था, और एक हम लोगों ने ये ज़ीरो हीरो वाला ट्रेड किया। दोनों की लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं एक बार हटा देता हूँ, है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या था, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड जा रहा था। मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव भी होता था तो ऊपर क्लोजिंग करता था। ठीक है, मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में था। तो ज़्यादातर एक्सपायरी में लोगों का क्या थिंकिंग होता है कि मार्केट अगर कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों का सोच था कि एक्सपायरी में हम लोग को एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है। सेलिंग क्यों मिलेगी? क्योंकि कंटिन्यूअसली मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हो सकता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए और सबको निकाल दे मार्केट। ठीक है, तो ऐसे ही सबकी थिंकिंग हो गई थी, साइकोलॉजी हो गई थी। मेरे को 3 लोगों के ऐसे मैसेज आए कि सर हम लोगों ने तो यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड बनाया था, डाउन साइड में ज़ीरो हीरो खेला था, लेकिन वो तो काम नहीं किया, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो? तो मैंने उनको बोला कि हाँ, हम लोग एक सीरीज़ ही स्टार्ट कर देते हैं जिसमें हम लोग डिटेल्ड वीकली बात करेंगे कि हम लोग एसएल हंटिंग के हिसाब से कैसे ट्रेड लेते हैं, और लॉजिक भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्सपायरी वाला हम लोग मूव देख लेते हैं। एक्सपायरी में जब ओपनिंग हुआ ना, तो एक रेजिस्टेंस के पास ओपनिंग हुआ। उस रेजिस्टेंस को मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये वो एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे क्या करता है मार्केट, ओपनिंग कैसे देता है वो भी आप ध्यान से देखना, एक एक कैंडल को आप ऑब्जर्व करना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मार्केट हल्का सा गैप अप होता है एक्सपायरी के दिन और कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं ना, कुछ ऑप्शन सेलर्स होते हैं जो पहली कैंडल को ही देख के यहाँ पे पोजीशन बनानी स्टार्ट कर देते हैं। तो रेड कैंडल को देख के क्या सेंटीमेंट जनरेट होगा कि मार्केट सेल साइड का मोमेंटम दिखा सकता है, और रिटेलर्स पहले ही सोच रहे थे कि एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड एक बार फॉलो करे या फिर नीचे आया थोड़ा सा अच्छे रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो सबकी सेंटीमेंट क्या था? सबका सेंटीमेंट यहाँ पे एक्सपायरी के दिन सेलिंग का था। ठीक है, लेकिन ट्रेंड क्या था? पॉजिटिव था। इन्हीं चीज़ों को हम लोग आज जानेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। मार्केट क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ, नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया। तो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया वो लोग को थोड़ा सा नीचे आया तो मार्केट प्रॉफिट दिखाया, फिर उसके बाद ऊपर चले गया। अब जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, वो प्रीमियम डीके खाते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे एसएल उतना हिट हुआ नहीं होगा। ठीक है, उनके एसएल अभी भी यहाँ पे ऊपर रहे होंगे।
फिर यहाँ पे देखो मार्केट, देखो विग क्रिएट करते हुए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आता है और यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बनाता है, मार्केट इस रेंज को भी ब्रेकआउट देता है। तो आप ही बताओ यहाँ रेजिस्टेंस के बाद पास मार्केट आके क्या कर रहा है? यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आ करके मार्केट कंटिन्यूसली सेलर्स को इनवाइट कर रहा है और ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा एम पैटर्न बना हुआ है। इस एम पैटर्न को देखकर भी काफ़ी सारा कौन आएंगे? सेलर्स इनवाइट होंगे। तो इस सेलिंग को देख करके रिटेलर्स आते हैं मार्केट में, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों को तो पता था कि यहाँ पे देखो एसएल प्रेजेंट है, यहाँ पे एसएल प्रेजेंट है, एसएल प्रेजेंट है। हम लोग, मैं आप मेरी पुरानी वीडियोस भी, मतलब पिछली वीडियोस आप देखेंगे ना, जो मैंने एक्सपायरी के दिन डाली हुई थी, उसमें मैंने बताया भी था। मैं जब एनालिसिस वीडियो आपको शेयर किया तो उसमें मैं बताया था कि मेरा जो व्यू है वो अपसाइड का है। आप एक बार देख सकते हो वो वीडियो में भी, है ना। मैं आपको यहाँ पे प्ले नहीं करूँगा, आप खुद ही जाके पिछली वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग अपसाइड का ही एक जीरो हीरो लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे परफेक्ट एंट्री फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए मैं आपको 1 मिनट के चार्ट में लेके जाता हूँ। तो देखो 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, फिर ऊपर जाते हुए ऊपर चले गया, ठीक है। और ये लेवल भी मैंने एक बताया हुआ था जहाँ से मार्केट रिवर्सल कर सकता है। मार्केट वहीं से ही घूमते हुए, है ना, मार्केट नीचे आता है। हम लोग तो यहाँ पे ट्रेड किए हुए थे, पिछली वीडियो में आप देख लेना, नहीं देखा होगा तो। यहाँ पे हम लोग फिर एग्जिट भी कर दिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता था कि यहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है। 0.6 का हम लोग का टारगेट था। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ किया, है ना। और मैं ज़्यादातर ना 0.6 में ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ, 0.5 मैं नहीं ट्रेड करता जनरली। तो मार्केट क्या होता है, 0.6 के लेवल को ब्रेक करता है और यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाता है। इस स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन कैंडल देख करके यहाँ पे एक हीरो जीरो की पोजीशन बनाई। हीरो जीरो का पोजीशन मैं अपने टेलीग्राम में तो मैंने अपने अपडेट नहीं किया था, लेकिन निफ्टी का हीरो जीरो मैंने ज़रूर अपडेट किया था, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली, यहाँ पे हम लोग 42,000 तक का वेट करते। 42,000 तक का इसलिए वेट करते थे क्योंकि यहाँ पे एक ये राउंड नंबर था, ठीक है। यहाँ पे एक राउंड नंबर था, तो हम लोग को पता था कि राउंड नंबर को क्लियर कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स की स्टॉप लॉस हिट करने मार्केट ऊपर जा सकता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हो, जैसे ही इसको क्रॉस करता है मार्केट, ऑप्शंस में इतना अच्छा स्पाइक आने चालू हो गया कि क्या बताऊँ कि मार्केट ज़बरदस्त मोमेंटम देता है ऑप्शंस में एक्सपायरी में, जब इस प्रकार का मूव आता है। तो एक्सपायरी का मूव आप समझ गए होंगे, तो ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ BTST वाला। BTST में हम लोगों ने यहाँ पे कैसे ट्रेड बनाया हुआ था। आप एक एक चीज़ को डिटेल से अगर आप समझेंगे ना तो आप बिल्कुल अच्छे से सीख पाएंगे, और अगर नोट करेंगे तो काफ़ी अच्छी और बात हो जाएगी, आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये BTST ट्रेड बहुत सारे यूट्यूबर्स ने लिया था, लेकिन कोई अच्छा परफेक्ट लॉजिक अपना नहीं बताया। सिंपली वो लोग ने BTST ले लिया था, लेकिन उसके लॉजिक को एक्सप्लेन हम लोग को नहीं किया। तो वो मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हम लोग सीधे डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्योंकि जो भी BTST लेना होता है हम लोग इसमें डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसमें देखते हैं अपन लोग कैसे। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे कैसे काम किया। आप देख सकते हो मार्केट में कंटिन्यूसली अप मूव आया हुआ था, एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर अप मूव हुआ, और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने लग गया था, ठीक है। इसको तो मैंने डिटेल में अपने सीरीज़ में समझाया हुआ है, यहाँ पे टाइम हो जाएगा, फिर भी मैं शॉर्ट में एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे BTST कैसे बना था वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया 2 पॉइंट को कंसीडर करते हुए। तो ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा था मार्केट, ठीक है। यहाँ पे फिर मार्केट रुक जाता है, ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पॉज ले लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है। अब गौर से देखना आप, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, ठीक है, फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है, फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है और एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुई। अब देखो यहाँ पे अगर मार्केट, आप इमेजिन करो अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता और यहाँ पे ऐसे जा कर के यहाँ पे ब्रेकआउट होता, तो कितने सारे रिटेलर्स भी यहाँ पे एंट्री कर लेते। आप खुद ही सोचो, अगर मार्केट यहाँ पर से जाता तो मार्केट को थोड़ा तकलीफ होता ऊपर जाने में, लेकिन मार्केट क्या है, अच्छे मोमेंटम में था, तो मार्केट को तेज़ी से ऊपर जाना था, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, रिटेलर्स को एंट्री करने का मौका ही नहीं देता। जब भी मार्केट को बड़ा मूव करना होता है, या तो वो रिटेलर्स को फंसाता है, ठीक है, या तो वो रिटेलर को ट्रैप करता है, या तो वो रिटेलर्स को एंट्री ही करने नहीं देता। तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने रिटेलर्स को एंट्री ही करने नहीं दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका हाई क्या था।
जो ये रेड कैंडल बना हुआ था ना 10 तारीख की जो बात है, उसमें हाई था देखो 41,139 का हाई था। यहाँ पे आपको दिखेगा हाई, देखो 41,139 यहाँ पे हाई था। और इसकी ओपनिंग आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल की आप ओपनिंग देखोगे तो 41,232 था। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट ऊपर हुआ और कंटिन्यूसली ऊपर भागता गया। तो इस ट्रेड के पीछे का यही लॉजिक था कि मार्केट ठीक है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, फिर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया। अगर मार्केट इसके नीचे चले जाता तो फिर यहाँ पे BTST नहीं बनता। ठीक है, हम लोग को पता था कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो फ्लैट ओपन होके तो ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अपसाइड का एक BTST लिया। तो ये था इसके पीछे का लॉजिक। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया, लिए तो थे सब ट्रेड लेकिन किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। और अब देख लेते हैं कि वीकली हम लोगों ने कैसे काम किया, एक एक करके हम लोग वीक में भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं इस वीक में हम लोगों ने कैसे काम किया, कैसे हम लोगों ने मॉर्निंग सेटअप फाइंड आउट किया। ठीक है, एसएल हंटिंग के हिसाब से जो जो मॉर्निंग सेटअप बनता है वो मैं आपको इस वीक के हिसाब से मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं मंडे को 10 तारीख को हम लोगों ने कैसे काम किया, वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट गैप अप ओपन होता है एक रेड कैंडल के साथ, और फिर यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेने लग जाता है। देखना, यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेने लग जाता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेने लग जाता है। दोनों साइड से मार्केट एक सपोर्ट ले रहा था। तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कौन आएंगे, बायर्स आएंगे। यहाँ पे कंटिन्यूसली बायर्स की एंट्री होती है। ठीक है, तो उसको देख करके हम लोग यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, किसमें, बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में सेलिंग की पोजीशन बनाई जा सकती थी। यहाँ पे अगर आपका कंफर्मेशन चाहिए, हम लोग सिंपली यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। कन्फर्मेशन के हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लोग को अच्छा रेड कैंडल देखने को मिलता है। इसी रेड कैंडल के साथ हम लोग अगर सेल करते तो हम लोग को यहाँ पे 150 पॉइंट का टारगेट अचीव हो सकता था। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले दिन का बात करते हैं। हम लोग अगले दिन क्या क्या मॉर्निंग सेटअप बनता है एसएल हंटिंग के हिसाब से, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट डे का क्या हुआ था, 11 अप्रैल को गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप क्यों ओपन हुआ था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक एसएल हिट हुआ था। हम लोगों ने यहाँ पे एक बार और देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। सेम लॉजिक था, यहाँ पे एक जगह ब्रेकआउट दे रहा था निफ्टी में, देखो कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए ब्रेकआउट दे रहा था। और यहाँ पे बैंक निफ्टी 0.6 के पास से एक अपना रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक शॉर्ट किया हुआ था, इस जगह पे एक शॉर्ट किया हुआ था जब ये सेंटीमेंट बन रहा था। लेकिन मार्केट में यहाँ पे हम लोग का एसएल हिट हो गया। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव कर दिया, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो होप हम लोग जितना ज़्यादा अपसाइड में ट्रेंड लेंगे तो हम लोग की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। हम लोग थोड़ा रिवर्सल में ट्रेड कर रहे थे, तो हम लोग को यहाँ पे एसएल हिट हो गया। फिर हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे एक निफ्टी में ट्रेड लिया था। निफ्टी का ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने फिब एक्सटेंशन का हेल्प लिया था अपना एक सेटअप निकालने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे फिब एक्सटेंशन ड्रॉ किया, हम लोग के लेवल पे आया 50% के लेवल से। मार्केट देखो यहाँ पे एक रिवर्सल दिखाता है। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली ट्रेड किया, और इस लेवल्स को मैंने अपने टेलीग्राम में भी शेयर किया हुआ था। अगर आप अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हो तो इसमें बिल्कुल आपको यहाँ पे टिप्स विप्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर उसके लिए ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग एक सेल साइड का सेटअप फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे भी जल्दी हम लोग निकल जाते हैं। ठीक है, मार्केट में हम लोग हो सके तो मॉर्निंग में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपना छोटा छोटा वो एक्सपेरिमेंट रहता है उसको मैं टेस्ट करते रहता हूँ। मार्केट में कुछ कुछ चीज़ें नई नई सेटअप को मैं तैयार कर देता हूँ, तो उसके लिए हम लोग फिर बाद में काम करते हैं। अगले दिन का देख लेते हैं हम लोग कैसे ट्रेड किए थे। तो ये है 12 अप्रैल का ना, 12 अप्रैल को देख लेते हैं हम लोगों ने कैसे ट्रेड किया। तो 12 अप्रैल को भी हम लोगों ने यहाँ पे निफ्टी में ही पोजीशन बनाई थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या था इसके पीछे का लॉजिक। सिंपली मार्केट क्या है, थोड़ा साइड, जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा साइडवेज मोमेंटम कर रहा था। यहाँ पे गैप अप तो ओपन होता है, रेड रेड कैंडल बना के थोड़ा नीचे भी जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का मोमेंटम बना हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्कैल्पिंग किया, और सिंपली यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा था, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मार्केट एक डब्लू पैटर्न बनाता है, और वहीं निफ्टी में भी
देखो फर्स्ट कैंडल को ना यहाँ पे निफ्टी ने भी ब्रेकआउट किया, ठीक है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट करा था। तो इन दोनों ब्रेकआउट को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे निफ्टी में पोजीशन बनाया था और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया था। अगर आप ध्यान से लॉजिकली आप एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो कोई प्रेशर डालने वाली बात नहीं है, मैं आपको सिंपली अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इतनी डिटेल पॉइंट तो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता होगा, तो भाई लाइक कर देना, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अगर आप ऐसा लाइक वाइक कमेंट वमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं, तो अगर आपको एसएल हंटिंग डिटेल में सीखना है तो आप हमारा सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। इतने कम प्राइस में आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। और लोग इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं लेकिन उन डिटेल में बात नहीं करते, सीधा आपको फिबोनाची बता देते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देते हैं। इन चीज़ों से सिर्फ एसएल हंटिंग काम नहीं करती, आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारी कंडीशंस मैच करनी पड़ती है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो आप हो सकता, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप डिटेल में सीखना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। लेकिन यहाँ सिस्टमैटिक से हम लोगों ने इस सीरीज़ में बात की है। देख सकते हो प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। फिबोनाची में भी हम लोगों ने एक अच्छा सा एक वीडियो बनाया हुआ है। एसएल हंटिंग में फिबोनाची हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, एक्सटेंडेड लेवल कैसे निकालते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैंने अपना सेटअप भी इसमें अपडेट किया हुआ है। तो इसके प्राइस मैं बढ़ाते जाऊँगा, जितने ज़्यादा मैं इसमें वीडियोज़ अपडेट करते जाऊँगा उतने ज़्यादा मैं इसमें प्राइस बढ़ाते जाऊँगा। तो अभी 999 में मिल रहा है, तो आप इसको ले सकते हो। काफ़ी अच्छा ये कोर्स है, आपको काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, जिसको लेना है वो तो ले ही लेगा, ठीक है। अगले हम लोग लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, वीकली बात करेंगे और एसएल हंटिंग के बारे में और छोटी छोटी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप मेरे को सजेशन देना कमेंट में कि इसमें हम लोग और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।